In last class we discussed about the e-marketing. ठीक है? In that what we discussed, Hamid? Tell me. Ma'am, benefit of internet in marketing or developing of internet marketing strategy. It's a electronic medium we use for marketing. E-commerce is a part of e-marketing, ma'am. ठीक है, चलिए हामिद, tell me about that. What is the developing? What is the procedure of developing an internet marketing strategy? Tell me about it. Yes, ma'am. Ma'am, first हो गया मैम गोल, सेकेंड है टारगेट ऑडियंस, थर्ड वेबसाइट एट्रीब्यूट हो गया मैम, और 4 हो गया मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, एंड 5 इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट असेसमेंट. So what is the first point? Goals में हमने क्या पढ़ा था? मैम गोल्स में मैम जो कस्टमर के जो डिमांड को गोल फुलफिल करें वो था मैम, और जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू एम्प्लॉय को मैं कन्विंस करके मैम, तो जैसे we can easily enumerate the objectives of the organization. Why? Yes, the reason behind that, the people are spending lot of time on internet. Like I already said that according to one recent studies के हिसाब से 67% जो कंपनी है वो इंटरनेट का यूज करती है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, फिर 62% जो है वो कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, 58% जो है वो कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए. सो इन एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग वी कैन से दैट द nowadays marketers or company are using the internet, right? So that is the reason that we have to define the goal and objective according to that. The second one is the target audience. What is that? Target audience में I explained the 6 type of consumers. Who are they? Yes, मैम फर्स्ट है न्यू बाय शॉपर, सेकंड है रिलक्टेंट शॉपर्स, थर्ड है फ्रूगल शॉपर्स, फोर्थ है स्ट्रेटेजिक शॉपर, एंड फिफ्थ है enthusiastic shopper, and last है convenience shopper. Very good. What are new buy shoppers? New buy shopper जो मैम फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं मैम, ऑनलाइन जो शॉपर जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो यूज करते हैं, उसमें जो स्मॉल परचेज करते हैं देखने के लिए सिर्फ. They are basically on the trial stage and they are basically they avoid the risk. Yes, the second one. Reluctant shopper मैम, वो मैम मोटिवेटेड होते हैं लेकिन बहुत सिक्योरिटी के साथ खरीदने का मन होता है मैम उसको, लेकिन सिक्योरिटी प्राइवेसी से थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं मैम, को लेकर कंफ्यूज होते हैं. एंड थर्ड मैम फ्रूगल शॉपर्स, मैम वो सिर्फ लोएस्ट प्राइस पर ज्यादा मतलब ये करते हैं मैम, लोएस्ट प्राइस के लिए वो एक्टिवली सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स को. स्वाति बेटा समझ में आ रहा है? स्वाति नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटेजिक शॉपर मैम ये सबसे ज्यादा बेस्ट प्लानर इसको बोलते हैं मैम, स्ट्रेटेजिक प्लानर इसको शॉपर्स को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब चेकिंग करते हैं माने खरीदने से पहले, प्लान पहले वो शॉप में जाएंगे, फिजिकली शॉप में देखेंगे जाके उस प्रोडक्ट को, उसका प्राइस कितने में वो प्रोवाइड हो रहा है, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि ऑनलाइन में वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है. सो दे आर द स्ट्रेटेजिक प्लानर. दे विल परचेज द प्रोडक्ट बाय मेकिंग द प्लान. प्रॉपर्ली प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जहां उनको सस्ता मिलेगा, बेटर मिलेगा, वो वहां पर प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे. नेक्स्ट enthusiastic शॉपर्स मैम, उसमें मैम वो लोग परचेज करते हैं जहां उनको पसंद आता है मैम, जो शॉप पसंद है, जिनको शॉपिंग ही बहुत पसंद है, वो लाइक टू शॉप. मतलब ऐसे पर्सन जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट हूँ तो अगर मुझे शॉपिंग करने का मन है तो आई कैन नॉट गो फिजिकली टू एनी शॉप, बट आई कैन इजीली यूज द ऐप एंड आई कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो enthusiastic शॉपर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बेसिकली शॉपिंग करते हैं. ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ शॉपर है मैम. हाँ, वो उनको शॉपिंग करना ही बहुत पसंद है. नेक्स्ट वन मैम कन्वीनियंस शॉपर्स, वो लार्जेस्ट ग्रुप हो गया. हाँ, लार्जेस्ट ग्रुप है वो, और वो क्यों करते हैं? बिकॉज टू सेव द टाइम टाइम बचे उनका. ठीक है, टाइम बचे और ऑनलाइन, हाँ बिल्कुल ऑनलाइन खरीदते. ठीक है, तो बाकी क्या क्या चैलेंजेस थे वो बताइए मुझे. व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन द इंटरनेट मार्केटिंग? मैम वो तो एक तो गोल्स हो गया, वो ये हो गया, टारगेटिंग हो गया, वो तो कंप्लीट हो गया बेटा. डेवलपिंग स्ट्रेटजी. आई एम नॉर्मली आस्किंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ई मार्केटिंग. क्या क्या चैलेंजेस? हाँ बोलो स्वाति. मैम एक बार रिकॉर्डिंग चलिए. ओके हाँ मैम.
मैम उसमें एक हो गया चैलेंजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट इन मार्केटिंग। इसमें मैम बहुत सारे जो मार्केटर होते हैं बहुत इंटरनेट को लेकर बहुत जैसे स्लो स्पीड हो गया, वो बफरिंग सब हो गया, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहते हैं मैम। पूरा कस्टमर जो होता है सर्विस जो टाइम टू टाइम नहीं कर पाते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं मैम। और भी because in the internet marketing there is a personal touch is not possible with the customer. Yes, ma'am. So proper interaction is not possible. So we cannot basically help. That is not helpful for making the relationship marketing. Yes. Online shopping is only for the convenience purpose. But if we will say that we are totally dependent on the online, that is not going to work in the future. Okay. So these are the points whatever we discussed in the last class. In today we are going to start the topic that is the marketing communication. What is the marketing communication? उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक टर्म आता है, ध्यान दीजिएगा कि आजकल मार्केट प्लेस जो है that is very much complex. Why the market place is so very much complex? The reason behind it, the new product is arriving all the time. नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, नए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है, नए नए स्ट्रैटेजी को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो एक और ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं कि अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी हमारे इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में इफेक्ट पड़ने लगा है। So because of all these changes and scenario, the complex situation, the marketing situation is becoming more and more complex. ठीक है। अब ऐसे केस में कंपनीज जो है वो क्या करेगी, वो बेसिकली वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेगी। और वो अपॉर्चुनिटी वो कैसे ग्रैब कर सकती है? बाय इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर, बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो ये सारी चीजों के लिए जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल। Effective tool in which case we can easily persuade the customer by the help of proper communication. For example, अगर हम घर पे बैठे आराम से हमने कोई सोशल मीडिया ओपन किया और हमें कुछ एडवर्टीजमेंट दिखा, तो that is a part of the persuasion, that is a part of communication. आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है, जो मार्केटर्स यूज करती है किसके लिए? डिजायर्ड कंज्यूमर, बेसिकली कस्टमर को परसुएट करने के लिए। जो पर्पस है कम्युनिकेशन का वो क्या करता है? बेसिकली वो इफेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल को, कंज्यूमर को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? सो कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके का मैसेजेस को कहां से, बेसिकली सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना। यानी कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब क्या, अर्थ क्या है? द मैसेजेस इज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, यानी कंपनी से कंज्यूमर तक मैसेजेस पहुंचाना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज है वो कहाँ पहुंचाना होता है? डेस्टिनेशन तक, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या है इसको देखते हैं, एक मिनट। So what is the meaning of communication? Communication occurs when the messages that has sent reaches to the destination in the form that is understandable to the intended audience. यानी communication एक process है, एक activity है जहां पर हम एक बेसिकली सेंडर से रिसीवर तक यानी अपने टारगेट ऑडियंस तक मैसेज को पहुंचाएं, और जब मैसेज पहुंच जाएगा तो देन दैट इज अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस जो है वो किस तरीके से शुरू होता है? दैट इज स्टार्टेड विद द बिगिनिंग, मिडिल में सबसे पहले एक होगा सेंडर, मैसेज और रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरीके का प्रोसेस जो है, बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। इट वुड मीन टू इट हैज बिगिनिंग होगा उसका, कुछ मिडिल में होगा, प्रोसेस होगा, एंड फाइनली वो रीच करेगा आपके कंज्यूमर तक या फिर आपके एंड यूजर। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन, ट्रांसफर करना है किसको? मैसेज को, सेंडर टू रिसीवर, कोई सिग्नल सेंड करना, ठीक है। अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये एक इंटरैक्टिव डायलॉग है, एक इंटरैक्टिव डायलॉग चल रहा है किसके से किसके बीच में? आपके ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में, ठीक है। ऑडियंस जो होता है वो मतलब एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ऑडियंस के बीच में चल रहा है, और हर टाइप के ब्रांड कॉन्टैक्ट जो है वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कस्टमर जो है वो कस्टमर तक आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाओगे, अपने व्यूज दिखाओगे, अपनी पॉलिसीज दिखाओगे। और कम्युनिकेशन जो हो सकता है वो हर तरीके के फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, कम्युनिकेशन कैन बी इन द स्पोकन फॉर्म, कम्युनिकेशन कैन बी इन अ पिक्चर फॉर्म, यानी पिक्चर के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसका जो पिक्चर है दैट इज
also communicating and telling about the brand and product, right? Yes, अब ma'am. एक और चीज है, टोबैको जो चीज है, that is a harmful for the society, harmful for the people. But if you will purchase the packet of cigarette, what you will see, मतलब ऐसा खरीदना मत, I am normally saying, if what you will see in that particular packet, that a person with the cancer, ठीक है, वो Yes, शो कर रहा है, तो that is also communicating कि please don't use it, don't utilize it because it is harmful for your health. So communication can be in all the ways. That can be in the spoken, that can be in written form, that can be in a picture form, ठीक है, yes. that can be in the symbol form. So everything will be the part of the communication, ठीक है. कम्युनिकेशन सिंबॉलिक हो सकता है, ब्रांड जो नाम होता है ना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक ब्रांड का नाम देखा तो हाँ समझ गए कि ये कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई ये ब्रांड है, ये शॉप है, एंड दे आर परसुएडिंग द कस्टमर्स, ठीक है. और वर्बल विजुअल दोनों हो सकता है. आपकी कम्युनिकेशन जो हो सकते हैं वो आपकी लेबलिंग भी हो सकती है, आपका प्रॉपर पैकेजिंग जो है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सोच रहे होगा ना कि सारा कम्युनिकेशन कैसे, क्योंकि हर तरीके से आप कंज्यूमर को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, हर तरीके से आप कंज्यूमर को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हो, हर तरीके से आप कोई ना कोई चीजें बता रहे हो कंज्यूमर को, ठीक है. और यहाँ पर आपके जो बेसिकली सुटेबल अगर कोई कम्युनिकेशन मेथड को आपने यूज किया तो दैट इज गोइंग टू ट्रिक द कंज्यूमर, ठीक है. वो कंज्यूमर को परसुएट करेगा, कंज्यूमर को बेसिकली उसके फीलिंग, इमोशंस को, उसको प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स आप बता सकते हो. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनल परचेज एक्शन के लिए द कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट टूल. वही अगर हम आगे बात करें कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो होता है ये कैसे बनता है, दैट इज मेड बाय द मार्केटर. मार्केटर के प्लान वगैरह बनाने से, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो बेसिकली कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं. आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि वॉट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, हु आर योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आप किसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है. तो टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है. और साथ साथ में व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी द अदर कॉम्पिटिटर्स आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेटिंग, यू हैव टू आल्सो थिंक अबाउट इट. सो यहाँ पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन से ही वही मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पर सिनेरियो बस होगा मार्केटर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड द एंड यूजर इज योर कंज्यूमर, ठीक है. यहाँ पर आपका तरीका परसुएड करने का होगा, परसुएशन करने का होगा, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ फ्लोज की बात हो रही है. बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, उसमें दो फ्लो होते हैं, एक्सटर्नल फ्लो एंड इंटरनल फ्लो. एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो क्या है उसको हम देखते हैं. मैम वो So external flow and internal flow is a part of the marketing communication. External flow में क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी मार्केटिंग में, कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा एक्सटर्नल फ्लो में, सॉरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में. तो इसमें आपके कौन कौन हो सकते हैं, इसमें आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, आपके चैनल मेंबर्स होंगे, चैनल मेंबर्स वही डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, आपकी कंपीटिंग एंड नॉन कंपीटिंग फर्म्स होंगे, और अदर टाइप मतलब अदर ऑडियंसेस वगैरह भी होंगे, ठीक है. गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, प्राइवेट एजेंसीज होगी, एक्सपर्ट्स होंगे फील्ड में. यानी कि जो एक्सटर्नल फ्लो होगा उसमें वो क्या होगा, बेसिकली यहाँ देखिए ध्यान से, जो एक्सटर्नल फ्लो होगा वो किसके किसके बीच में, यहाँ कहाँ से किसके किसके साथ हो सकता है, किसके किसके बीच में होगा, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट होंगे. तो यहाँ पर आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे, पोटेंशियल कस्टमर. सेकेंड आपके होंगे आपके चैनल के जो मेंबर है वो होंगे. उसके बाद आपके कॉम्पिटिंग और नॉन कॉम्पिटिंग फर्म होंगे, कॉम्पिटिंग एंड नॉन कॉम्पिटिंग फर्म्स, ठीक है. नेक्स्ट आपके कौन हो सकते हैं, और भी कुछ आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी होंगे, और भी अदर टाइप ऑफ ऑडियंस हो सकते हैं इसमें. गवर्नमेंट होंगे, कुछ प्राइवेट एजेंसीज अगर है तो ठीक है, और कुछ उसके साथ साथ आपके कौन हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं. तो दीज ऑल आर द पार्ट्स, या कह सकते हैं कि ये कौन होंगे आपके एक्सटर्नल फ्लो के पार्टिसिपेंट, ठीक है. जो कम्युनिकेशन मिक्स होगा उसमें सारी चीजें आएंगी. कम्युनिकेशन मिक्स लाइक उसको प्रमोशन मिक्स भी हम कह सकते हैं. तो कम्युनिकेशन मिक्स में आपकी सारी चीजें आएंगी. आपका एडवर्टाइजिंग आएगा, आपका पर्सनल सेलिंग आएगा, आपका डायरेक्ट मेल आएगा, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, वारंटीज, प्रोडक्ट अपडेट, पब्लिसिटी, सब कुछ आपके किस में आएंगे, एक्सटर्नल फ्लो में, आपकी ये कम्युनिकेशन मिक्स में, ठीक है. जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या करेगा, बेसिकली डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, बेसिकली कंपनी और उसके ऑडियंस के बीच में, यानी कंपनी के जो बाहर के लोग हैं. यहाँ पर जो यहाँ एक्सटर्नल फ्लो है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही है. तो इसमें आपके ये
होंगे यानी कंपनी के बाहर के, तो ये होंगे आपके एक्सटर्नल फ्लो के पार्टिसिपेंट। और इसको आप कैसे 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 कर सकते हो, कम्युनिकेशन मिक्स को यूज कर सकते हो आप कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन मिक्स यू कैन यूज। एंड कम्युनिकेशन मिक्स में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द एक्सटर्नल फ्लो। नेक्स्ट जो है उसमें लिखिए इंटरनल फ्लो। इंटरनल फ्लो क्या है, बेसिकली यहाँ मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगा जिसमें इन्वॉल्व होंगे कंपनी के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, ये तो एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए कोई 5 डिपार्टमेंट है। अब 5 कौन कौन से हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ठीक है, सेलिंग हो सकता है, और मान लीजिए कि एक R&D का हो गया डिपार्टमेंट। तो यहाँ जितने टाइप के आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जब इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो दैट इज नोन एज इंटरनल फ्लो। ठीक है, एक्सटर्नल फ्लो इज समथिंग वेयर वी आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन, विद द गवर्नमेंट, विद द सप्लायर्स हु आर आउटसाइड द फर्म, who is not inside the firm, but we are communicating outsiders. And here in the internal communication, all the departments are within the organization and they are communicating with each other. ठीक है, अब आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में मैसेज को सेंड कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, यानी जो आपके यहाँ पर काम करते हैं आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपकी कंपनी है तो उसके कोई शेयर होल्डर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन, जहां पर आपका ये इंटरनल फ्लो, जहां पर जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है, एम्प्लॉइज के बीच में हो रहा है, और साथ साथ में शेयर होल्डर्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, जो कंपनी है, व्हेन द कंपनी जो है अगर कोई नया प्रोडक्ट को लेकर आती है, यानी न्यू प्रोडक्ट को अगर लेकर आ रही है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाना बंद कर चुकी है, यानी उसको ड्रॉप कर चुकी है, उसको बिल्कुल खत्म कर चुकी है, तो प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी प्राइस को आप चेंज करोगे। अगर मान लो कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो इन दैट केस यू हैव टू फिक्स सम अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट को बंद कर देते हो बनाना, ठीक है, इन एनी ऑफ द केसेस व्हाट यू नीड टू रेक्टिफाई, चेंज द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस को रिवाइज करना, कंपनी में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को एंटर करना, न्यू मार्केट्स में एंटर करना, नए डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स वगैरह स्टार्ट करना, नए डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट मतलब नए आपने शॉप वगैरह ओपन किया, नए एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन किया आपने। ठीक है, तो ऐसे केस में जो कंपनी के एम्प्लॉय है उनको पता होना चाहिए, द कंपनी एम्प्लॉय ऑफन नीड टू नो व्हाट द मार्केटिंग इज डूइंग, यानी उनको पता होना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड अदर लोग क्या कर रहे हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को इसके बारे में पता होना चाहिए। कन्विंसिंग एंड परसुएसिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैन हेल्प द इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज परसेप्शन एंड शेप देयर मोरल एंड परफॉर्मेंस। If you will start with your basically colleagues, when you will start basically asking and decision making में अगर messages proper अगर आप उनको send करोगे, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के साथ कंपनी में क्या क्या चीजें चल रही है, अगर एम्प्लॉय को हर एक इन्फॉर्मेशन है, उनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके एम्प्लॉइज का मोरल भी बूस्ट होगा, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, और साथ साथ में क्योंकि प्रोडक्ट जो है फाइनली कंज्यूमर को सेल करना है, तो कंज्यूमर तक को इजीली और इफेक्टिवली प्रोडक्ट को भी सेल करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है आपका, रिसर्च हो गया, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट जो है उनके बीच में प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर शेयर होना चाहिए, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट इज काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड, कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो है उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो इजिली शेयर जो है वो कंपनी का परचेज कर सके, सेल कर सके। सो इसी वजह से जो इंटरनल फ्लो कम्युनिकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, सो एक्सटर्नल फ्लो की तरह इंटरनल फ्लो बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट गुड डिसीजन मेकिंग फॉर इंक्रीजिंग एंड बूस्टिंग द एम्प्लॉइज मोरल, और वी कैन से दैट इन अ इफिशिएंट वे में हर चीज चले, स्मूथ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए आपका इंटरनल फ्लो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ यू कैन बेसिकली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो और इफेक्टिव
कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, क्या इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, खैर इसकी इतनी जरूरत नहीं है हमें देखने की, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे हम आप आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनल फ्लो एंड एक्सटर्नल फ्लो क्या है, क्लियर। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वो क्या क्या है, एक सोर्स होगा, अ सोर्स, एक डेस्टिनेशन, मीडियम और मैसेज। यहाँ पर इन चारों को मैं पहले आपको दिखाने या फिर इसको फिगर में शो करने से पहले आपको मैं बताऊंगी कि ये चारों चीजें क्या है। सोर्स का मतलब ये है कि जहां से मैसेज को निकाला गया, यानी कि जहां से मैसेज को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो सोर्स वो हो गया। डेस्टिनेशन यानी जहां इसको पहुंचना है, हु इज द एंड यूजर, मार्केटिंग के लैंग्वेज में कंज्यूमर। मीडियम यानी क्या चीज को आप यूज करोगे, कौन टाइप की आप कम्युनिकेशन या प्रमोशन मिक्स को आप यूज करोगे, पर्सनल सेलिंग यूज करोगे, एडवर्टीजमेंट यूज करोगे, यानी आपका मीडियम क्या होगा, कौन सा एलिमेंट को आप यूज करते हुए आप मैसेज को बेसिकली फॉरवर्ड करोगे, ट्रांसफर करोगे। एंड फाइनली मैसेज यानी आप बेसिकली कौन सा मैसेज डिलीवर करोगे एंड यूजर को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल इसमें समझाते हो, जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसने मान लीजिए कि पेंसिल्स बनाना शुरू किया। ये पेंसिल का इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से जाएगा, वो XYZ जो कंपनी है वो एंड यूजर यानी किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स को भेजना है, ठीक है। अब इस पेंसिल को उन्होंने एडवर्टीजमेंट को यूज किया इसको प्रमोट करने के लिए, और इसके बारे में मैसेज दिया कि लॉन्ग लास्टिंग एंड व्हाटएवर, इजी टू राइट, कन्वीनियंस। तो मैसेज क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड, किसके थ्रू एडवर्टीजमेंट है, किसके थ्रू मैसेज सेंड करो, मीडियम, और कहां से और किसके तक भेज रहे हो। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, क्लियर है। अब इसमें जो सोर्स होगा, इनिशिएटर वही होगा जो सेंडर होगा मैसेज का, ठीक है, जो मैसेज को सेंड करेगा। सेकंड में जो होगा वो जो होगा वो अपनी कम्युनिकेट करेगा, मतलब सेंडर होगा, इनिशिएटर होगा जो मैसेज को भेज रहा है, वो कम्युनिकेट करेगा, फीलिंग बताएगा, एटीट्यूड, बिलीफ, मतलब जो भी फैक्ट होगा वो बेसिकली वो ट्रांसफर करेगा। अब इनिशिएटर को कोई भी चीज को भेजने के लिए, मैसेज को भेजने के लिए उस मैसेज को एक नॉर्मल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म में आप उसको रेडी करोगे, ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक उसको कन्वे करने की कोशिश करोगे। अब सोर्स में क्या क्या चीजों को यूज किया, सोर्स क्या क्या चीजों को यूज कर सकता है, वो वर्ड्स को यूज कर सकता है, वो पिक्चर्स को यूज कर सकता है, वो सिंबल को यूज कर सकता है, ठीक है, और कुछ कोड या सिग्नल को यूज करेगा। अब आगे में चीजें क्या होंगी कि बेसिकली इसके थ्रू बेसिकली कोई मीनिंगफुल मैसेज को सेंड करने की कोशिश करेगा सेंडर। अब जो सोर्स जो है, ठीक है, वो या मतलब बेसिकली एक सूटेबल चैनल को या मीडियम को यूज करेगा जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट करेगा मैसेज को, ठीक है। अब चैनल अल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता ही है कैसे, बहुत सारे आपके जो भी जैसा प्रोडक्ट होगा उस तरीके से आप चैनल मीडियम को यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैसेज जो है वो एक आपको किसको भेजना है, एक पर्सन को भेजना है, एक से ज्यादा लोगों को भेजना है। अब जैसे कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, मल्टीपल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ एक या दो नहीं है। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जैसे कि डायरेक्ट मेल वगैरह होता है, वो आपको डायरेक्टली एक एक इंडिविजुअल को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो एक को भेजना है, दो को भेजना है, ठीक है, कितने लोगों को भेजना है, वो सारी चीजें बेसिकली इसमें आएंगी। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो है दैट इज जो सेंडर मैसेज होगा, जो सेंडर का मैसेज होगा वो टारगेट ऑडियंस तक एक परसीव्ड मैसेज बनकर जाएगा, एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में बनकर जाएगा। डिकोडेड मैसेज का मतलब पता है क्या होता है, जैसे आपने कोई मैसेज भेजा, उसको आपने इंटरप्रिटेट चेंज किया और उसके बाद उसको जाके फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा रिसीवर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके और भी चीजें होंगी, जैसे कि प्रॉपर्ली आपके एक मैसेज जो है वो रेडी होगा, एक फॉर्म में रेडी होगा। अब इसमें जो चीजें हैं इसको आप देख सकते हो पेज नंबर 316 316। देखा 316 हामिद? यस मैम। उसमें आप ध्यान से पिक्चर को देखिए, जो वहां पर डायग्राम बना हुआ उसको देखिए। ट्रांसमिशन लूप, मैसेज ट्रांसमिशन लूप कैसे कैसे, जो सेंडर है उसने चैनल को यूज
पहुंचाया, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें देखिए, रिसीव्ड मैसेज, उसको डिकोड करना, अवेयरनेस, एटीट्यूड चेंज होना कंज्यूमर का, उससे इफेक्ट क्या होगा। फिर जब रिसीवर को मैसेज मिला तो फिर वो अपना फीडबैक देगा। फीडबैक जो है, इनकोडिंग का मतलब होता है इनकोडिंग वगैरह तब चेंज करना, ठीक है। फिर वो मैसेज वापस से सेंडर को भेजेगा, फिर वो चैनल के थ्रू जाएगा, फिर वो रिसीव करेगा, मतलब दिस काइंड ऑफ साइकिल इज गोइंग ऑन। यानी फीडबैक के बाद वो वापस से आपके सेंडर के पास जाएगा, फिर सेंडर, फिर वही सेम लूप जो है वो आपका चलता रहेगा। बैरियर टू कम्युनिकेशन का मतलब कि कौन कौन सी मुश्किलें और प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन, तो इसको हम बैरियर टू कम्युनिकेशन का वर्ड हम यूज करते हैं नॉइज, यानी कि नॉइज कहते हैं नॉर्मल टर्म, दैट इज नॉइज। जो आपका एलिमेंट है नॉइज जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो एक अनप्लान्ड और डिस्ट्रप्शन होता है, एक हिंड्रेंस होता है, रुकावट होता है कम्युनिकेशन के बीच में, जो कम्युनिकेशन को रोकता है, ठीक है, इफेक्ट करता है। जो सोर्स होगा नॉइज का वो बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत जगह से हो सकता है। सेंडर जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इनकोड करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और नॉइज डिस्टॉर्शन जो है बेसिकली आपका टीवी सिग्नल हो गया आपका, ठीक है, रेडियो प्रोग्राम या सिंगल ट्रांसमिशन, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं इसके, सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिकॉल, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली यहाँ पर सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या है, इट हेल्प द ऑडियंस टू पे अटेंशन टू सम मैसेजेस। तो सिलेक्टिव अटेंशन जिसमें सिर्फ हम कुछ कंज्यूमर को चाहोगे कि वो अटेंशन दे। सेकंड जो है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, यानी कि जो मैसेज जो मिल रहा है डिस्टॉर्ट, या बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं ना कि डिस्टर्बेंस के साथ मिलना, जो सुनना चाह रहे हो वो सुनना पाना, ठीक है। और सिलेक्टिव रिकॉल का मतलब होता है ऑडियंस मेंबर जो है वो बेसिकली एक बोलते हैं ना कि परमानेंट मेमोरी पे वो बेसिकली आपके वो मैसेज को पहुंच जाना। तो यहाँ पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से आप ये पता कर सकते हो कि हर एक कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर के ऊपर। कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कुछ सिलेक्टिव ही, मैम सिलेक्टिव अटेंशन क्या है? वही बता रही हूँ, जो आपके कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव ही एडवर्टीजमेंट पे या फिर आपकी कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या हिंड्रेंस है, क्योंकि सारे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में देखना नहीं चाहते। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज देयर, दैट दे आर बेसिकली चूजी टाइप ऑफ कंज्यूमर्स एंड दे आर ओनली सिलेक्ट द सम मैसेजेस और सम कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये हो गया पहला। सेकेंड होता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। जो सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन होते हैं ये ऑडियंस वैसे होते हैं जो may distort the message to hear and it is the way they want to hear, मतलब वो अपने उस मैसेज को या कम्युनिकेशन को कैसे बना लेते हैं कि जो वो सुनना चाहते हैं वो एक्चुअली उससे वही चीज इंटरप्रिटेट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई बॉटल है तो उससे मैं ये सुनना चाहती हूँ कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू लिसन ओनली दैट थिंग। उस मैसेज में भी मैं वो देखना चाहूंगी कि बेसिकली जो मैं सुनना चाह रही हूँ वो अवेलेबल है या नहीं। सो ये हो गया सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, ठीक है। एंड जो लास्ट वन हो गया सिलेक्टिव रिकॉल, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे ऑडियंस होते हैं जो अपने दिमाग में कुछ परमानेंट मेमोरी की तरह आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें हो गई आपके बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, कि मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह देखते के टाइम पे, जैसे आपका टीवी या फिर आपका रेडियो प्रोग्राम में कुछ सिग्नल ट्रांसमिशन या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आता है, दैट इज वो जो होता है मतलब वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसका 3 फैक्टर होता है। ये डिस्टर्बेंस क्यों अराइज होता है मार्केटिंग में, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव रिकॉल, ठीक है। तो ये रीजन इसके होते हैं। इस वाइड नहीं कर रहे हो क्या, उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, उन टारगेट कस्टमर तक वो सारी चीजें नहीं पहुंच रही है। ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडियम है दैट इज नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं है, तो रुकावट बन सकती है। और मैसेज के बीच में कब चीजें हो सकती है, जैसे कभी कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच वगैरह आ जाना, कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं पहुंचना, तो ये सारे तरीके का बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब बैरियर कहाँ अराइज हो सकता है, बैरियर जो है वो सोर्स पे भी अराइज हो सकता है जहां से मैसेज जाना है, ठीक है। अगर आपने सोर्स पर ही मतलब जहां से आपका मैसेज जा रहा है वहीं पर अगर आप फेल हो गए, ठीक है, अगर आपने कोई एड मैसेज जो है वो कस्टमर के फोकस और उनके नीड के हिसाब से नहीं बनाया, तो देन दैट योर message may be basically reach the consumer, but that will not the effective one. So the improper definitions of objective and not understanding the basically need of the customer and the advertisement is
not focusing on the customer, in that case that disturbance will be arise in the source only, source पे ही arise हो जाएगा ये. बैरियर्स इन कोडिंग का मतलब क्या है कि अगर इनकोड करते टाइम अगर आपने कम्युनिकेशन जो है बेसिकली प्रॉपर्ली इनकोड करके नहीं भेजा, तो ऐसे केस में कुछ लोग जो हैं उसको बेसिकली मैसेज को गलत वे में भी ले सकते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग could also be a possible factor for communication failure. फेलियर के लिए एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकोडिंग. समटाइम मतलब sometimes the creative people are more focused on the creating an original ad message than the conveying meaningful product benefit. यानी कई बार कम्युनिकेशन में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो मैसेज या फिर वो एडवर्टीजमेंट बनाने में कि आप प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में वैसा मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि आप एड मैसेज बनाने में इतना क्रिएटिविटी लगा देते हो, लेकिन स्टिल जो है वो मीनिंगफुल प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं बता रहा होता है. एडवर्टाइजिंग जो है उसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पर्पसफुल होता है. लेकिन कई बार जो होता है कंज्यूमर उसी की वजह से प्रोडक्ट परचेज भी करता है. अगर मैसेज इतना इफेक्टिव है, अटेंशन इतना वो ले रहा है, गेन कर रहा है, कंज्यूमर जो है वो इतना ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एट व्हाट कंज्यूमर वांट टू नो, देन इन दैट केस इट माइट बी पॉसिबल दैट इट विल बिकम फेलियर. ठीक है. बैरियर इन ट्रांसमिशन का रीजन क्या हो सकता है कि जो मार्केटर है उसको मैच करना चाहिए कि वो किसके लिए उसने प्रोडक्ट बनाया है, यानी डेमोग्राफिक जो है वो किसके हिसाब से, किसकी कैरेक्टरिस्टिक और कौन से यूजर ग्रुप के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये बेसिकली प्रोडक्ट या ये कम्युनिकेशन को रेडी किया है. तो ये कुछ इसके रीजन है. अभी बैरियर्स इन डिकोडिंग भी है और बाकी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. So what is the meaning of communication? What is the meaning of communication? What are the component of communication? What are the barriers of communication? We completed these topics. हो सकता है in next class. What is the meaning communication? of communication? Yes मैम, जो ट्रांसफर होता है मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? What are the various component of the communication? मैम कंपोनेंट वो हो सकते हैं जैसे सिंबल के थ्रू या विजुअल के थ्रू या कुछ तो लोगो. तरीका हो सकता है कम्युनिकेशन करने के तरीके. कंपोनेंट्स कौन कौन होंगे, यानी कौन कौन कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड होंगे? सेंडर, रिसीवर, बताइए. समझा नहीं. कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या क्या होगा? बताओ हामिद. बीच में मैसेंजर हो जाएंगे जो जैसे सोर्स वगैरह हो जाएंगे, और किसके मीडियम के थ्रू मैं जा रहा है मैसेंजर वो हो जाएंगे मैम. और एंड जो होगा सोर्स, मैसेज क्रिएटेड, फाइनली एंड यूजर जिनको मैसेज जाएगा. yes. एक मान लीजिए यहाँ देखिए ध्यान से, एक आपका ये होगा, एक सोर्स होगा, यहाँ से मैसेज आपका बनेगा. ठीक है. फाइनली आपका एंड यूजर होगा जहां पर मैसेज जाना है. अब इसको ऐसे ट्रांसमिट करने के लिए जो कोई ना कोई मीडियम को हम यूज करेंगे, और इस मीडियम का यूज हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? मैसेज को भेजने के लिए. यानी यहाँ पर 4 चीजें जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए. कहीं ना कहीं से मैसेज जाना है, सोर्स. जैसे आपके पास कोई कंपनी से मैसेज आया, XYZ कंपनी से मैसेज आया. अब XYZ कंपनी जो है दैट इज अ सोर्स, मैसेज का सोर्स है वो. मैसेज क्या भेजा? मान लीजिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन भेजा, यानी कि एप्लीकेशन इज द मैसेज. किसके थ्रू भेजा? तो ईमेल के थ्रू भेजा, दैट इज द मीडियम. एंड किसके पास आया? एंड यूजर, तो वो है हामिद. क्लियर हो गया कम्युनिकेशन कैसे कैसे हुआ? XYZ ने क्या भेजा आपको? कोई मैसेज भेजा, जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन भेजा. किस मीडियम के थ्रू भेजा? तो ईमेल के थ्रू भेजा. और किसके पास गया, यानी एंड यूजर किसको यूज करना है उस मैसेज को, तो दैट इज यू, हामिद. ठीक है. तो ये चारों कंपोनेंट है आपके कम्युनिकेशन के. क्लियर हो गया हामिद? यस मैम.